अगर मन को समस्या सुलझाने में लगा दिया जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल कर दिया जा सकता है। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, आपका इस केस स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम इस केस स्टडी में जानेंगे कि कौन है डॉक्टर रिचेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया। आखिर कौन है दुनिया का सबसे होनहार कार्डियोलॉजिस्ट। यह और ही कोई नहीं है, हमारे देश के डॉक्टर देवी प्रसाद जी शेट्टी। डॉक्टर देवी प्रसाद जी शेट्टी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और उनके 10 गोल्डन रूल्स भी बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी का जन्म 8 मई 1953 को कर्नाटका में हुआ था, एक छोटे से गांव में करीगोली में वह रहते थे। तो आइए हम इन्हें एक छोटी से किस्से से शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो उनका मानना है कि यदि आपके 8 भाई बहन हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका माता पिता की ओर ध्यान आकर्षित करना। उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वह हमेशा ही पेंटिंग में लगे रहते थे। हमेशा से ही पेंटिंग टीचर के बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं। उन्हें मैथ्स में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें मैथ्स टीचर ने उन्हें मैथ्स छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने ड्राइंग टीचर ने उन्हें मैथ्स पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज़ में ये फोकस करके कुछ काम किया जाए तो जीवन में कुछ भी करना मुश्किल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगले महीने ही हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल एक एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें तुम्हें भाग लेना है। तो उन्होंने अपने टीचर को मना नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने लगन से और दिल लगाकर मेहनत की और वो उससे अच्छे अंक से पास हुए। और उसे इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उन्हें ही बहुत ही एक खुशी मिली और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। हमारे वीडियो का सबसे पहला फर्स्ट रूल आता है कि इफ़ यू वर्क विद द फोकस दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज वेल एज द हैप्पी। जब डॉक्टर देवी प्रसाद जी शेट्टी जी जब वो 5th क्लास में थे तब उन्हें साइंस में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के महान डॉक्टर के बारे में जाना और सुना भी था, जिन्होंने सबसे पहली बार वर्ल्ड की हार्ट ट्रांसप्लांट का काम किया था। तो इन्होंने उसमें दिलचस्प पाकर उसे और डेप्थ में पढ़ना शुरू किया और उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर यह निर्णय लिया कि मैं भी बड़े होकर हार्ट सर्जन बनूंगा, जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा और मुझे अपनी लाइफ का एक बिग कैरियर भी बन जाएगा। तो यहीं से हमारे लाइफ का सेकंड रूल आता है, इफ़ यू वांट टू बी योर बिग सक्सेस दैट यू हैव टू इंस्पायर फ्रॉम द अदर्स। डॉक्टर शेट्टी जी अपने ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मेडिसिन से किया और वह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर गए। वह मेडिकल कॉलेज में भी कोई खास स्टूडेंट नहीं थे। वह अपना नाम पूरे विश्व में प्रख्यात करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। तो वह चाहते थे कि लोग उनके बारे में अधिक से अधिक जानें। तो वह कॉलेज में भी छोटे छोटे पॉलिटिशियन के रूप में काम करते थे ताकि कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्हें जान सके। और उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने के कारण दूसरे कामों में बहुत इंटरेस्ट था, जैसे पेंटिंग में था और मार्शल आर्ट्स में। उनके यही मेन काम थे जिन्हें उन्हें इंटरेस्ट में था। तो इसी की वजह से वह आगे जा पाए। मेडिकल कॉलेज में वह किसी के सामने भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। इसी की वजह से, क्योंकि वो माफ़ करना सबके सामने सीख चुके थे, वह बचपन से ही हमेशा हम्बल नेचर के रहे हैं। और उनको जीवन में कई मौके आए जब वो दूसरों को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सर्जरी लंदन में पूर्ण की। उसके बाद उनके जीवन में दूसरे गुरु का बहुत ही अहम प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह हर सर्जरी को एक सामाजिक स्तर से देखते थे। क्योंकि हर सर्जरी बहुत ही घंटों तक चलती है, कभी कभी 8 से 10 घंटे भी चलती है, जिसकी वजह से बहुत ही अधिक खर्चा आता है। तो इन्हें कुछ ही लोग अफोर्डेबल कर पाते हैं, पुअर लोग, और कुछ लोग इन्हें अफोर्डेबल ही नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण कुछ लोग मर जाते हैं। तो इसी की वजह से उनके गुरु का कहना था कि जो सॉल्यूशन अफोर्डेबल ही नहीं है वो सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इनका मानना था ट्राई टू सॉल्व। यहीं से हमारा मंत्र आता है कि ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ अफोर्डेबिलिटी। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी ने अपना MBBS सन 1968 में कंप्लीट किया। फिर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन एक गाइज हॉस्पिटल जो कि UK में प्रेजेंट है, उन्होंने वहाँ से अपनी कार्डियक सर्जरी की डिग्री को प्राप्त किया।
फिर उनका शुरू से सपना था और वह हमेशा से दिलचस्प रहते थे कि वह हमेशा से पुअर्स लोगों के लिए हमेशा से ही सस्ते से सस्ता हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सके। इसी के लिए उन्होंने कई बार कोशिश भी की। लेकिन आपको क्या लगता है, लोग जब भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तब लोग उन्हें हमेशा ही परेशान करते हैं। तो ठीक इन्हीं के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो उन्होंने ऐसा करने की सोची तब सभी डॉक्टर इन पर हंसने लगे कि यह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उनका हमेशा ऐसा मानना था कि जीवन में अच्छे विचार ही हमें बड़ा बनाते हैं, और उन्होंने ऐसे डॉक्टर को इग्नोर करना शुरू किया। और वो हमेशा कहते थे कि पढ़े लिखे डॉक्टर भी कुछ भी कह देते हैं बिना समझना और समझदारी के। तो यहीं से हमारी लाइफ का एक और मंत्र आता है कि ऑलवेज इग्नोर द नेगेटिव पीपल एंड मूव टूवर्ड योर सक्सेस। फिर उन्होंने अमेरिका में ही 104 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जहां पर वह सस्ते से सस्ती हेल्थ केयर को प्रोवाइड करवाते थे। और फिर वहां पर इन्हीं हॉस्पिटल को इन्हें बहुत तरक्की मिली और लोग इन्हें सपोर्ट करने लगे। तो फिर इन्होंने देखा कि भारत देश में भी कई से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इस हार्ट सर्जरी को अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण भारत का मृत्यु दर बढ़ रहा है। तो फिर इन्होंने भारत लौटने की सोची और यहाँ पर एक अच्छा हेल्थ केयर शुरुआत करने की सोची। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर भी एक फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था मणिपाल हार्ट फाउंडेशन, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो यहीं से हमारी लाइफ का एक और मंत्र आता है कि इफ़ यू वांट टू मेक ग्रेट देन ट्राई टू सॉल्व द पीपल्स प्रॉब्लम। तो अब हम चलते हैं एक अगली नेक्स्ट स्टोरी पर, और यह स्टोरी और यहाँ पर एक पेशेंट का यूज़ होगा। वह पेशेंट कौन है, आइए हम जानते हैं। जब वह बिरला हॉस्पिटल में थे तो वह रोज़ाना 100 मरीजों को देखा करते थे, लेकिन वह किसी भी आए हुए मरीज को कभी भी वापस नहीं भेजते थे। तब वह एक सर्जरी कर रहे थे। ठीक उसी समय एक पेशेंट का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो वह मना कर देते हैं, लेकिन फिर फ़ोन से आवाज़ आती है कि यह एक ऐसे शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। तो फिर शेट्टी जी ने इसके बारे में खोजा और उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। तो फिर उन्हें ट्रैक करने के बाद उन्हें जो एड्रेस मिला और उन्हें पता चला कि यह कौन है, तो वह वहाँ पर फटाक से गए। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि यह और ही कोई नहीं, मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा के बहुत ही अच्छे थॉट्स थे, और वह कहते हैं कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। उन्होंने उनका हार्ट का ऑपरेशन भी किया था। जो उन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था जिसका नाम था NH ग्रुप। तो इस ग्रुप पर उन्हीं का प्रभाव भी पड़ा था। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी ने 2001 में एक बेंगलोर में एक नारायण हृदयालय करके एक हॉस्पिटल की शुरुआत की, जो हमेशा हेल्थ केयर के कम से कम कॉस्ट में प्रोवाइड करवाता है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी ने बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने यह पता किया कि जो ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन का खर्चा है उसे 50% तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक इसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। तो इसी हॉस्पिटल में बहुत से लोगों को फ्री में इलाज मिलने लगा, और जो लोग अफोर्डेबल नहीं कर पाते थे उन्हें डोनेशन भी दिया जाने लगा। वह दिल से प्रोफेशन से तो एक अच्छे कार्डियक सर्जन थे, लेकिन वह दिल के बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी थे और एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई इसी पर लगा दी कि आखिर पुअर लोगों को कैसे इसका बेनिफिट मिल सके और वह कैसे काम कर सके। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन की फील्ड इसी पर काम करने पर लगा दी, और उन्होंने इसी का एक उपाय निकाल लिया कि कैसे इस कॉस्ट को कम कर दिया जा सकता है। वह हमेशा से ही मानते थे योर प्रॉब्लम, फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आखिरकार उन्होंने इसका रास्ता निकाल ही लिया। फिर उन्होंने जो सर्जरी यूके में 25 लाख की होती थी, वही सर्जरी इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ मात्र 65,000 की होने लगी। इसी से यहाँ पर रोज़ाना थाउजेंड्स ऑफ सर्जरी होने लगी और पुअर्स को अपनी जान बचाने का मौका मिल सका और उनकी हेल्प होने लगी। उन्होंने
इसी कारण से उन्हें हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जन का भी नाम दिया गया। वह पूरे देश में इसी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि यदि हमें इसी सेवा को आगे काम करना है या बढ़ाना है तो हमेशा प्रॉफिट पर ही रहना पड़ेगा। तो इसी के चलते उन्होंने सारी हॉस्पिटल को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, जो बता देती थी कि वह हॉस्पिटल प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इसी के चलते उन्होंने देखा कि फॉरेन्स में जो हॉस्पिटल रहते हैं वह सैटरडे और संडे में ऑफ रहते हैं और वहाँ का जो भी मेडिकल स्टाफ रहता है वह फ्री बैठा रहता है। तो उन्होंने यहाँ से इस बात को देखते हुए निर्णय किया कि हमारा हॉस्पिटल सैटरडे और संडे को भी ओपन रहेगा, वो भी 24 आवर्स पूरे। तो इससे पूरा हॉस्पिटल का खर्चा और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। उन्हें यहाँ से समझ में आया कि हॉस्पिटल एक वॉल्यूम गेम है, यानी कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स उतना कम लॉस। तो यहाँ से हमारे लाइफ का एक और मंत्र आता है जिसे हम कहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट मोर सक्सेस यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट टाइम व्हेन पीपल्स आर स्लीपिंग। आज इन्हीं के बदौलत पूरे भारत में आज इनके 32 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और यह कुछ सालों में प्लान कर रहे हैं कि इन्हें दूसरे देशों में भी पहुंचाया जा सके, जिससे लोगों की मदद हो सके। और ये देश के नाम है, जैसे एशिया और अफ्रीका कंट्री में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और इन्हीं का शुरू से मानना है कि अपनी एजुकेशन का प्रयोग हमें लोगों की समस्या को सुलझाने में किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ से हमारी लाइफ का मंत्र निकलता है, इफ़ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस so you have to use your education to solve the people's problem। इन्होंने वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस भी स्टार्ट किया, जिसकी मात्रा थी सिर्फ 10 रुपीज़ पर मंथ, जिससे लोगों की मदद हो सकती थी। इसी काम के लिए इन्हें कई अवार्डों से नवाजा गया, जैसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, कर्नाटक अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया। इन्होंने एक कॉलेज भी स्टार्ट की जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूशन ऑफ कार्डियक सर्जरी। तो इसी हॉस्पिटल कई दूसरे हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं भी दे रहे थे। तो इसी के बदौलत जो इन्होंने 32 हॉस्पिटल को इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंचाया था, तो इसी के चलते कई स्टेट्स इन्हें ऑफ़र कर रहे थे। तो यह एक स्टोरी है जिसे आप जानकर हंसे या दिलचस्प समझे, कुछ भी समझे, तो ये स्टोरी बहुत ही अनोखी है। तो इन्हें एक बार ऑफ़र आया अहमदाबाद से कि आप हमारे आइए एक 5000 बेड का हॉस्पिटल की शुरुआत कीजिए। तो इन्होंने कहा कि कॉस्ट कटिंग पर काम करते थे, यह हमेशा ही कॉस्ट कटिंग पर काम करते थे। तो यह हॉस्पिटल में गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर एसी वगैरह लगा कर रखे हैं। तो इससे क्या होता था कि कॉस्ट बढ़ जाता था और जो लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए उस पर कटौती कर दी जाती थी। लोगों के लिए एसी की आवश्यकता नहीं है, लोग बिना एसी के भी हॉस्पिटल में रह सकते हैं। तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग का काम किया। तो इन्होंने जहाँ पर एसी की जगह थी वहाँ पर वेंटिलेटर का यूज़ करना शुरू किया। इनका शुरू से यह मानना था कि हॉस्पिटल में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए जो मरीजों के लिए ज़रूरत है, उन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं जो मरीजों के लिए कुछ काम की ही नहीं है। तो यहीं से हमारी लाइफ का एक और मंत्र आता है, थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी इन आवर लाइफ इफ़ यू डू दैट वर्क सो यू कांट डू दैट वर्क दैट यू हैव टू डू। आपको कोई भी बड़ी चीज़ नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को कर कर ही आपको उसे बड़ा करना है। तो यहीं के साथ हम इस स्टडी से अलविदा लेते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप नेक्स्ट केस स्टडी किस पर चाहते हैं मुझे आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इसी वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।